हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मल्टी क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने सोर्सेस ऑफ पॉपुलेशन डाटा पढ़ा था और उसके हमें 3 तरीके पढ़े थे कि उसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है पॉपुलेशन सेंसस, कि सेंसस के थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। दूसरा होता है वाइटल स्टैटिस्टिक्स एंड थर्ड होता है सैंपल सर्वे। आज हम पढ़ेंगे वाइटल स्टैटिस्टिक्स। हमारा जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्सेस है डाटा की, पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, उसके डाटा को इकट्ठा करने का। और जो हमारा वाइटल स्टैटिस्टिक्स है इसको हम 2 टाइप से भी जानते हैं। इसको हम वाइटल इवेंट भी कहते हैं और इसको वाइटल रिकॉर्ड भी कहते हैं। हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स को पूरा जानने से पहले हम इसको ये जान लेते हैं कि इवेंट्स और रिकॉर्ड क्यों कहते हैं। हम इसको इवेंट्स इसलिए कहते हैं कि एक पर्सन की एंट्री हुई वर्ल्ड में, वो संसार में कैसे आया, बाय बर्थ, और फिर वो संसार से कैसे जाता है, बाय डेथ। तो ये जो इवेंट्स हुआ, ये जो हुआ डेथ एंड बर्थ, ये एक इवेंट हुआ और इसलिए हम इसको वाइटल इवेंट्स कहते हैं, वाइटल स्टैटिस्टिक्स को। और ये जो हमारा इवेंट्स होते हैं ये सिर्फ बर्थ एंड डेथ पर नहीं होते हैं, ये बल्कि मैरिज को भी रिकॉर्ड करता है और डिवोर्स को भी। जो जब डिवोर्स होते हैं या मैरिज होता है तो वो भी उनका एक इवेंट बन जाता है। और यहाँ तक कि सिर्फ मैरिज और डिवोर्स भी नहीं बल्कि एडॉप्शन, कि कितने बच्चों को अडॉप्ट किया गया है। जब बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है तो ये भी एक वाइटल इवेंट में माना जाता है। और जब हम ये सब होता है कि कितने बच्चे अडॉप्ट किए गए, कितनों की मैरिज हुई, कितनों की डेथ हुई और कितनों का डिवोर्स हुआ, कितनों का बर्थ हुआ, तो ये हमने एक डाटा कलेक्ट किया कि कितने लोग का मैरिज हुई और कितनों को अडॉप्शन हुआ। तो ये जो हमने रिकॉर्ड किया डाटा, तो इसलिए ये डाटा हमारा रिकॉर्ड हुआ, तो ये हमारा बन गया वाइटल रिकॉर्ड। हमारा डेथ सर्टिफिकेट बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, मैरिज होती है तो मैरिज का भी सर्टिफिकेट बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इस तरीके से रिकॉर्ड हो जाती हैं। और फिर जब ये हमारी जो रिकॉर्ड होती हैं चीज़ें, तो इन इवेंट्स को जब रिकॉर्ड किया जाता है और रिकॉर्ड करके जब इनको कंपाइल किया जाता है, मतलब कि इनकी एनालिसिस की जाती है पूरी, तो जब एक रिज़ल्ट आता है, पूरा डाटा जब बन के आता है, तो उसको कहते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स। पहले आपका बना, पहले इवेंट हुआ, इवेंट को रिकॉर्ड किया गया और जो रिकॉर्ड के बाद एनालिसिस की गई तो जो पूरी आपके पास इंफॉर्मेशन बन के आई उसको हमने कहा वाइटल स्टैटिस्टिक्स। अकॉर्डिंग टू एन.बी. राइडर, they provide cumulative summaries of successive time periods of population movement like birth, death, migration, marriages, and as well as demographic and relevant characteristics of individual involved in these events। मतलब कि ये हमें इंडिविजुअली डाटा हमको प्रोवाइड कराता है और ये एक सक्सेसिव टाइम पीरियड पर सारे जो भी मूवमेंट्स होते हैं उनको, उनकी समरीज, उनका डाटा हमें प्रोवाइड कराता है। बट इनका ये कहना है कि इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ड्यू टू मास लिटरेसी द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस इज़ नॉट डन। मतलब कि वहाँ पे कम जो हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, मतलब कि जो हमारी डेवलप कंट्रीज नहीं हैं, विकसित कंट्रीज़ हैं, उसमें बर्थ, डेथ और मैरिजेस के जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए वहाँ पे ये चीज़ सही से अप्लाई नहीं होती है और इस वजह से हमें वहाँ के जो डाटा है वो हमें प्रोवाइड नहीं हो पाता है ठीक से। और ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये हमारी मोस्टली जो हमारे गांव वाले इलाके होते हैं, रूरल एरियाज, ये वहाँ पे होती हैं, ये वहाँ पे पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा। हाउएवर इन द मेजोरिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड इन ऑल डेवलप्ड कंट्रीज़, मतलब कि जो हमारी डेवलप कंट्रीज़ हैं और जो डेवलप हो चुकी हैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स इज़ कंपलसरी प्रोसेस। वहाँ पे ये वाइटल इवेंट्स का जो प्रोसेस है वो कंपलसरी हो गया है। अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। इसका जो पहला यूजेस है वो है फॉर द इंडिविजुअली। अब इंडिविजुअल हम इसको कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर ऑफ मच यूज़ ऑफ एन इंडिविजुअल, बहुत ही ज़्यादा इसको इंडिविजुअली यूज़ किया जाता है। अ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द रजिस्टरिंग अथॉरिटी इन एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच रिकॉर्ड द
डेट, टाइम एंड प्लेस एंड पेरेंट एज ऑफ द पर्सन, मतलब कि किस एज में पर्सन पेरेंट बना, मतलब कि पेरेंट्स बने वो लोग, उनकी पेरेंट एज क्या है उसके बारे में भी रिकॉर्ड होता है, और डेट, टाइम और प्लेसेस के बारे में भी जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है उसमें सब ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। और ये जो सर्टिफिकेट होता है वो जब वो बच्चा होता है, जब वो स्कूल जाता है, तो उसके स्कूल के एडमिशन में भी वो चीज़ यूज़ की जाती है। और बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है वो गेटिंग अ पासपोर्ट टू ट्रैवल, मतलब कि पासपोर्ट के लिए भी इसको कंपलसरी किया जाता है कि बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है। और इसी तरह मैरिज के सर्टिफिकेट बनते हैं और डेथ के सर्टिफिकेट भी बनते हैं, और इनको इंडिविजुअली भी यूज़ किया जाता है। सेकंड होता है लीगल यूज़। ये वही चीज़ आ गई कि जो जब किसी की डेथ होती है, फॉर एग्जांपल जब किसी की डेथ होती है तो उसका सर्टिफिकेट बनता है, और जो सर्टिफिकेट बनता है वो काम आता है सेटलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द डिक्रीज्ड पर्सन, मतलब कि प्रॉपर्टी सेटलमेंट में भी इसको यूज़ किया जाता है डेथ सर्टिफिकेट को। और फिर जो हम इंश्योरेंस पॉलिसी होती हैं वहाँ पे क्लेम करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, लीगली यूज़ किया जाता है। थर्ड है हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। इसको भी इसमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स को इसमें यूज़ किया जाता है। वो इसमें ऐसे यूज़ किया जाता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो इस जो भी हमारे पास रिकॉर्ड डाटा होता है उसके बेस पर सारी चीज़ें देखती है, और फिर जो उसके बेस पे उसको हॉस्पिटल खोलने होते हैं और जो चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स खोलने होते हैं वो उसी के बेस पर ही खोलते हैं। और जो डिसीज़ होती हैं उसके जो हमारे पास डाटा होता है उसी के बेस पर ही वो उन डिसीज़ को कम करने के लिए, और उसी के बेस पर ही वो सारी जो उसकी दवाइयाँ होती हैं और जो उसका जो भी इलाज वगैरह होता है वो उसी के बेस पर ही, जो डाटा होता है उसी के बेस पर ही प्रोवाइड कराते हैं। अब जैसे कि हमारे यहाँ बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी जाती हैं, तो उस डाटा की वजह से तो होता है कि हमारे पास उनके पास एक बर्थ का पूरा डाटा है कि कितने बच्चों का जन्म हुआ है, तो उसी के बेस पर ही वो वहाँ पे ड्रॉप्स को और जो भी आपके वैक्सीनेशन वगैरह के होता है इंजेक्शन वगैरह, तो वो उसी के बेस पर ही वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। फिर आपका आता है स्टडी ऑफ सोशल कंडीशन। इसके बेस पर हम सोशल कंडीशन की भी हमें पता चल जाता है और उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं कि हमारे जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, चलिए हम इसमें पढ़ लेते हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक्स लाइक बर्थ एंड डेथ रेट्स, डिवोर्स रेट एंड widow etc throw light on the social condition of a society as also its custom and tradition। फिर आपका है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानर। इसके बेस पर हम जो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ है और जो वेरियस ग्रुप हैं उनके बारे में हमें पता चलता है, उनका डाटा हमारे पास कलेक्ट होता है। और जो हमें डाटा आता है, हमें पास आता है, जो हमें इंफॉर्मेशन पता होती हैं उसकी वजह से वो हेल्प करता है प्लानर्स को एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स को कि वो प्लान करते हैं फिर कि उन्हें क्या क्या पॉलिसी लगानी है फॉर हेल्थ, देखिए पब्लिक की हेल्थ के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, हाउसिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और कम्युनिकेशन के लिए, एंड बहुत सी जो और चीज़ें होती हैं उनके लिए उन्हें क्या क्या प्लानिंग करनी है। एंड लास्ट है फॉर द नेशन। वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर ऑफ मच इम्पोर्टेंस फॉर द नेशन। नेशन के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसके बेस पर ही हम जो भी हमारी सोसाइटी है, सोशल सोसाइटी है, उसके बारे में हम पूरा का पूरा जान पाते हैं और इसी के बेस पर हम पूरी पॉपुलेशन को एनालिसिस कर पाते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।